हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का संबंध और फलन की विविध प्रश्नावली एवं उदाहरण। सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 1 देखेंगे, जो किताब में तुम्हें दिया गया है उदाहरण नंबर 18 के नाम से। उदाहरण क्या कहता है? यदि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, ये दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हम जानेंगे कि तुल्यता संबंध होता क्या है। तुम्हारे सिलेबस में संबंध 4 प्रकार के संबंध दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला संबंध तुम्हें दिया गया है सौतुल्य संबंध। कौन सा दिया बच्चों? सौतुल्य संबंध। दूसरा संबंध तुम्हारी किताब में है सम्मित संबंध। कौन सा? सम्मित संबंध। तीसरा तुम्हारे पास है संक्रामक संबंध। जब कोई समुच्चय में ये तीनों संबंध होते हैं, तो ये तीनों संबंध मिलके चौथा संबंध बनाते हैं। कौन सा? जिसका नाम है तुल्यता संबंध, जिसको हमें सिद्ध करना है। अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि इसको हमें सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए यानी यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि समुच्चय में सौतुल्य संबंध दिखाना होगा, सम्मित दिखाना होगा और संक्रामक संबंध दिखाना होगा। थोड़ा हम जान लेते हैं सौतुल्य संबंध क्या होता है, जिसके इसमें नाम से इससे पता चल रहा है कि कोई समुच्चय में के अवयव में खुद का खुद से संबंध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सौतुल्य संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है कि अगर जैसे सौतुल्य का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई एक समुच्चय है A और दूसरा कोई समुच्चय है B। ठीक, इसके अवयव मान लो हैं 1 2 3 4 और 5। इसमें ही मान लो अवयव है 1 2 3 4 और 5। एक का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से, 5 का 5 से। तो इस संबंध को, इस रिलेशन को हम कह सकते हैं कि क्या है? सौतुल्य संबंध। ठीक, अब सम्मित क्या होता है? सम्मित संबंध होता है, जैसे एग्जाम्पल देखे हम कि अगर A समुच्चय में 1 2 3 अवयव है, कोई B समुच्चय है, इसमें मान लिया हमने 1 2 और 3 है। अगर 1 का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध भी 1 से होना चाहिए। इसको बोलते हैं सम्मित। सम्मित के जैसे इनसे बोलते हैं सिमेट्रिक, वैसे ये होता है। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक संबंध, इसके नाम से तुम्हें पता चल रहा है कि संक्रामक यानी कोई वायरस टाइप का। ऐसे क्या है? जैसे कोई A का संबंध क्या है? B से है, B का संबंध क्या है? C से है। अब ये बताओ, अगर कोई वायरस A से B में जाएगा और B से कहां गया? C में, तो जो वायरस A में था वही तो C में पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? A का C से भी संबंध होगा। तो अगर ये A का B से है, B का C से है और अगर A का C से है, तो हमारा हो जाता है संक्रामक संबंध। ठीक, ये हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया। अब इसमें भी क्या है? रोस्टर रूप होता है और समुच्चय निर्माण रूप होता है। वो तो एक्सरसाइज पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। ये विविध प्रश्नावली है, तो इसमें सवाल में आते हैं, ज्यादा डीपली नहीं आएंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या है? जैसे लिखते हैं, चूंकि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है,
अगर ये तुल्यता संबंध है तो इसमें ये मान के चलते हैं कि सौतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। अब लिख सकते हैं कि चूंकि R1 तथा R2 कैसे होंगे, सौतुल्य संबंध है। अगर ये R1 तथा R2 सौतुल्य संबंध है तो जैसे मान लिया हमने कोई एक अवयव था A, तो A का रिलेशन क्या होगा, A से बिलोंग्स टू क्या है, ये R1 होगा क्योंकि सौतुल्य है। तथा हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू R2 भी होगा। अब तुम बोलोगे कि A R1 में है, A ही हमने क्यों लिया, इसलिए लिया कि यहाँ पे दोनों में क्या है, समुच्चय एक ही बात चल रही है, दोनों में क्या है, समुच्चय ए ही है, इसलिए हमने दोनों में A लिया। अब देख सकते हो यहां से कि A बिलोंग्स टू R1 में भी है, A बिलोंग्स टू R2 भी है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसलिए A बिलोंग्स टू क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 भी होगा। और अगर ऐसा हो गया तो कह सकते हैं कि अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक सौतुल्य संबंध है। तो हमने ये पहला दिखा दिया कि ये क्या है, सौतुल्य संबंध है। अब इसके बाद हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सममित। अच्छा, इसको हम यहाँ पे थोड़ी हेडिंग लिख देते हैं। ये क्या दिखाया हमने दिखाया है सौतुल्य संबंध। इसके बाद ये क्या दिखाया, सौतुल्य, यहां हमने लिख दिया ये क्या है, सौतुल्य। दूसरा हम दिखाते हैं सममित। क्या दिखाएंगे हम, सममित। सममित में भी हम क्या लिखेंगे, देखो कि चूंकि R1 तथा R2 सममित संबंध है, R1 तथा R2 समुच्चय A में क्या है, सममित संबंध है। समुच्चय A में सममित संबंध है। अगर ये सममित संबंध है तो हम कह सकते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R1, और यहां से क्या होगा, यहां से होगा कि B, A भी बिलोंग्स टू क्या होगा, R1, क्योंकि सममित है। यहां कह सकते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R2, क्या बोलेंगे हम, R2, A, B बिलोंग्स टू R2। यहां से क्या हो जाएगा कि B, क्या होगा, R2 में होगा क्योंकि सममित उसने बोला है। अब देख सकते हैं कि A, B R1 में भी है और R2 में भी है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 भी होगा। यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये B, A R1 में भी है और R2 में भी है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। आप देख पा रहे हो A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में भी है और B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक सममित संबंध है। सममित संबंध है। दो संबंध दिखा चुके हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा,
तीसरा संबंध दिखाना होगा। अब तीसरा दिखाते हैं। तीसरा कौन सा बताया था अभी हमने? संक्रामक संबंध। क्या दिखाया था बच्चों? तीसरा दिखाया था हमने संक्रामक संबंध। संक्रामक R1 R2 क्या होंगे? संक्रामक संबंध होंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है कि R1 तथा R2 क्या है? तुल्यता संबंध है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि चूंकि R1 तथा R2 एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा यहां से कि A, B बिलोंग्स टू R1 तथा B, C बिलोंग्स टू R2। यहां से क्या हो जाएगा कि A, C बिलोंग्स टू, यहां सॉरी क्या होगा? R1 बात चल रही है यहाँ पे। A, C क्या होगा? R1। ठीक, यहां क्या हो जाएगा? ये कह सकते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R2 तथा B, C बिलोंग्स टू R2। यहां से क्या हो जाएगा? A, C बिलोंग्स टू R2। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि A, B R1 तथा R2 दोनों में है, यानी कि ओवरलैप है, कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा यहां से कि A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। यहां क्या हो जाएगा तुम्हारा? B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि A, C भी क्या होगा? R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में है, B, C R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तो क्या होगा कि A, C भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक संक्रामक संबंध है। अब सिद्ध कर दिया हमने क्या कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक स्वतंत्र संबंध भी है, R1 इंटरसेक्शन R2 एक सम्मिश्र संबंध भी है, R1 इंटरसेक्शन R2 एक संक्रामक संबंध भी है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहां इसलिए कर दो, अतः ये ऐसे लिखो कि चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 एक समतुल्य सम्मिश्र तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए R1 R2 एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाता है? प्रूव्ड हो जाता है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मान लीजिए कि समस्या ए में धन पूर्णांकों को किरमित युग्मों का एक संबंध R x, y रिलेशन u, b दिया गया। ठीक है, यदि और केवल यदि x b बराबर y u द्वारा परिभाषित है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये इनका रिलेशन तभी पॉसिबल है जब क्या हो? xb = y u हो। ठीक है, दिया गया। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें कि R एक तुल्यता संबंध है।
अब हमें आर एक तुल्यता संबंध फिर दिखाना है, तो इसके हमें पता है कि तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्वतंत्र दिखाना होगा, सममित दिखाना होगा तथा संक्रामक संबंध भी दिखाना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं स्वतुल्य संबंध। पहला हमने क्या लिखा, स्वतुल्य संबंध डाला हमने। तो स्वतुल्य में क्या होगा कि लिख सकते हैं, जैसे क्या एक बार हम लिख दे रहे हैं, जैसे क्या दिया गया हमें x y रिलेशन u b दिया है। कब दिया कि यदि जब क्या हो कि x b बराबर y u हो। अच्छा थोड़ा सोचो कि x b by u आया कहां से है। देखो ध्यान से, हम देख पा रहे हैं कि x का मल्टीप्लाई क्या हुआ v से, y का क्या हुआ u से। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, इसके हिसाब से अब हम स्वतुल्य में क्या दिखाना पड़ेगा, अगर हम ये करें कि x y रिलेशन x y, क्योंकि स्वतुल्य में क्या होता है खुद का खुद से, तो x y का क्या हुआ रिलेशन x y से होगा। अब हम चेक करेंगे कि या ये कंडीशन क्या है, दोनों मैच कर रही है या नहीं। ठीक है, देखो अच्छा x का मल्टीप्लाई किससे होगा y से, यहां से x y बराबर y का किससे होगा x से, y इंटू x। क्या ये दोनों सेम नहीं है, देख पा रहे हैं दोनों क्या है, चाहे x इंटू y बोले हम, चाहे y इंटू x बोले, ये कंडीशन ये फॉलो हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या R एक क्या है स्वतुल्य संबंध है। R एक क्या है स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, पहला संबंध हमने दिखा दिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम दिखाएंगे सममित संबंध। दूसरा क्या है हमारा सममित संबंध। सममित में क्या दिखाना होगा कि a का अगर b से है तो b का a से भी होगा। ठीक, तो देखो क्या होगा, मान लिया हमने कि माना, यहां भी लिख लो, ये हमने क्या है माना ही है, माना x y रिलेशन कुछ ही मान सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई मान लो या ए बी की फॉर्म में ले लो, कैसा भी ले सकते हैं। मान लो हमने मान लिया कि x y का संबंध मान लो है a b से। ठीक, या कह सकते हो u और b से भी ले सकते हो, और इसमें बोला है u b ले लिया, मान लो हमने x y का रिलेशन किससे है u b से। तो क्या है, यहां से हमें दिया गया है कि x b बराबर y u दिया गया। ठीक, अच्छा इसका हमें क्या दिखाना पड़ेगा, विपरीत दिखाना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं, अगर हम ये ऐसे करें कि u इंटू u b रिलेशन क्या होना चाहिए हमारा x y। ठीक, ये अभी हम सोच रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। अगर हमने रफ्तार किया तो यहाँ क्या आएगा u इंटू y, यहाँ क्या आएगा b इंटू x, यही तो आया। यहाँ से क्या आया कि u y बराबर क्या आया bx। अब इसको हम ऐसे परिवर्तित कर लेंगे, तो देखो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे कि इसको ले सकते हैं कि u y को हमने यहाँ लिया और bx को हमने कर लिया यहाँ, कर सकते हैं। तो बस इसको हमने यहाँ ले गए, इसको हम यहाँ ले गए, और अगर ऐसा हो गया तो इससे क्या लिखेंगे हम, इसलिए कह सकते हैं यहाँ से क्या हो गया कि u b रिलेशन x y। समझ में आया, नहीं आया एक बार फिर से देखो, क्या दिखाना था हमें दिखाना था कि x y रिलेशन क्या है u b। ये कब दिखा रहा था, ये तब हो रहा था जब x b बराबर y u आ रहा था, इसका रिलेशन इससे। तो हमें क्या दिखाना था, अगर a रिलेशन b है तो क्या होना चाहिए हमें सममित के लिए b b रिलेशन a b होना चाहिए।
इसलिए हमें क्या होना चाहिए यहाँ से कि u, b रिलेशन x, y। इसके हिसाब से यहाँ क्या आएगा u इंटू बाई b इंटू एक्स। इसलिए हमने ये रफ्तार करके माइंड में करके ये हमने यहाँ से परिवर्तित कर लिया, इसको ऐसे लिख दिया। अगर आप यहाँ से नहीं चल पा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ से भी इसको दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। इसके आगे अब देखो ये हमारा क्या हो गया, सौतुल्य हो गया और सममित संबंध हो गया, यहाँ लिख देंगे हम। इसलिए R एक सममित संबंध है। इसके बाद अब हम क्या दिखाएंगे, संक्रामक संबंध। ठीक, तो देखो यहां पे तीसरा हमारा क्या है, संक्रामक संबंध। ठीक, लिख दिया हमने, संक्रामक लिख दो या संक्रामक संबंध लिख दो, तो एक ही बात है। अब यहां देखो कि x मान लिया हमने, क्या माना x, y रिलेशन u, b तथा इसका ऑपोजिट से लेंगे हम, तो क्या होगा यहाँ पे कि u, b रिलेशन a, b ले लिया मान लो हमने। ठीक, ये ले लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से तुम्हारा होगा x b बराबर क्या होगा बाई u होगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर हमने 1। ठीक, यहां से क्या होगा कि u b बराबर हो जाएगा b a। ठीक, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से कि हमें सिद्ध करना होगा कि x y रिलेशन a, b। अगर हमने यहाँ रखकर चेक कर रहे हैं x, y रिलेशन a, b हमने किया, तो क्या आना चाहिए, x b बराबर यहां से मिलना चाहिए बाई a। x b को बाई a के बराबर दिखाना है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इन दो समीकरणों से हमें ये लेकर आना है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, x b है, यहाँ पे b तो आ नहीं रहा है, क्या आ रहा है, b आ रहा है, तो यहाँ से परिवर्तित कर दो, यहाँ से समीकरण 2 से क्या निकालो, b का निकाल लो मान। अच्छा, b बराबर क्या है, यहाँ से b बराबर आएगा यहाँ से ub अपॉन a। इसका मान हमने रख दिया पुट इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा रखो, क्या है यहाँ पे कि x का हमने x लिखा, b कितना है हमारा u इंटू b अपॉन a बराबर बाई u, ये आ गया। ठीक है, यहां से देखो अब क्या हुआ हमारा, u से u क्या हो गया हमारा कैंसिल, x इंटू b अपॉन क्या आया a बराबर क्या आ गया बाई। यहां से हमने बाई के नीचे अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, यहां से क्या आएगा एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा a बाई। तो हमें क्या लाना था, यही तो लाना था, क्या आ गया एक्स कॉमा बाई रिलेशन क्या आ जाएगा b कॉमा a या a कॉमा b भी हम बोल सकते हैं। ठीक, देखो क्या क्या सिद्ध करना था हमें, x कॉमा बाई रिलेशन a कॉमा b। इसके हिसाब से क्या आएगा हमारा कि एक्स बी बराबर क्या बाई ए आना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बी बराबर क्या बाई ए बी लिख सकते हैं, या ए वाई लिख दो, यहां से कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ क्या है एक्स वाई रिलेशन क्या है यहाँ पे a कॉमा बी, तो क्या आएगा एक्स इंटू बी बराबर क्या y इंटू ए, यही तो आ रहा है। ठीक, तो यहाँ इसको लिख दो ऐसे, चाहे तो बाई ए लिख दिया हमने, और यहां से हम आप कह सकते हैं कि क्या कि इसलिए x कॉमा बाई रिलेशन क्या हो गया a कॉमा बी, इसलिए क्या है R एक संक्रामक संबंध है। तो अगर ये संक्रामक संबंध है
तो क्या सौतुल्य दिखा दिया हमने, सममित दिखा दिया और संक्रामक संबंध भी दिखा दिया। इसलिए क्या हो गया, अतः आर, या ऐसे लिख दो यहाँ पे कि चूंकि आर एक सौतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, इस प्रकार ये हमारा सिद्ध होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा उदाहरण नंबर 20। उदाहरण नंबर 20 होमवर्क भी कर सकते हो, सिंपल है, थोड़ा हम हिंट दे देते हैं। मान लीजिए x बराबर समुच्चय में दिया गया है, समुच्चय का अवयव क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए x में r1 बराबर x y सच डेट यानी कि इस प्रकार है कि x माइनस y संख्या 3 से क्या है भाज्य है, द्वारा प्रदत्त एक संबंध r1 है। ठीक है, r2 क्या बोल रहा है x y सच डेट इस प्रकार है कि x y ये क्या है सबसेट का सिंबल है, यानी उपसमुच्चय है इसका 1 4 7 का, या x y सबसेट 2 5 8, x y उपसमुच्चय है 3 6 9 का, द्वारा प्रदत्त x में एक अन्य संबंध r2 है। ठीक है, सिद्ध कीजिए r1 तथा क्या है r2 है। देखो अच्छा, हम तुम्हें थोड़ा एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, बकाया तुमको होमवर्क करना है। देखो क्या कि अगर एक कोई x समुच्चय है, ये क्या है तुम्हारा x समुच्चय हो गया। ठीक, x समुच्चय ले लिया हमने, ये यहां पे हमने ले लिया y समुच्चय। यहां जो तुम्हारे सिलेबस में है वो क्या है, एक ही समुच्चय के बीच सौतुल्य सममित संक्रामक संबंध दिखाना है। ठीक, तो अगर ये यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ क्या है y, इसके अलावा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9। ठीक, यहाँ भी हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अच्छा इनका रिलेशन कब होना है, देखो ध्यान से कि x माइनस y संख्या क्या है 3 से भाज्य है, यानी x का कोई अवयव को घटाएं y से तो क्या यानी कि वो उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। अब देखो ध्यान से, एक का संबंध किससे हो सकता है, देखो एक का संबंध एक से कर दिया हमने, हो सकता है क्यों कि 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, जो कि क्या होता है 3 से भाग होता है। 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा अगला 1 4, क्योंकि 1 और 4 का अंतर कितना आएगा 3, जो कि क्या होगा 3 से भाग होगा। फिर क्या आएगा 1 7। अब तुम ध्यान से देखो, ये उपसमुच्चय इसका नहीं आया 1 4 7 आ गया ना, तो यहां से क्या हुआ कि जो r1 में निकल रहा है वही क्या आ रहा है r2 में आ रहा है। अब नेक्स्ट नंबर देखो, अच्छा नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्या है 2 लिया हमने जैसे कि, तो देखो 2 क्या होगा 2 का 2 से हो जाएगा तुम्हारा, 2 का 2 से हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या होगा 0, 3 से भाग जाएगा। 2 फिर क्या होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 2 गया 3 और 3 में 3 का भाग जाएगा। फिर क्या होगा 2 क्या हो जाएगा 8। देखो ध्यान से 2 5 8 क्या आया 2 5 8, देखो यहाँ पे 2 5 8 नहीं बन रहा था क्या, तो यहां से क्या समझे कि यहां भी r1 और r2 क्या आ गए बराबर। और नंबर देखो, जैसे 3 लिया हमने, तो 3 नंबर हमने लिया
तो 3 को हम चेक करते हैं। जैसे कि देखो 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा 9 से। देखो यहाँ पे 3 6 9 नहीं आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिलेशन 1 रिलेशन 2 कैसे है, बराबर है। ठीक, तो इसको बस भाषा लिखनी है। तो ये होमवर्क तुम्हारा, होमवर्क में तुमको करना है। इसके बाद उदाहरण नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या रंगा 21। मान लीजिए कि f, जो f यानी कि फंक्शन है, x से y में है। ठीक है, एक फलन है x में r a, b सच दैट इस प्रकार है कि f a बराबर f b द्वारा प्रदत्त एक संबंध r परिभाषित कीजिए, जांचिए कि क्या है तुल्यता संबंध है। ठीक, तो क्या कह रहा है, यानी कि जो फलन है क्या वो x से क्या है, y से, x से y की ओर है। ठीक, अग्रसर है। ठीक है, रिलेशन क्या है, a, b क्या कह रहा है कि f a बराबर क्या है, f b है। a, b सच दैट इस प्रकार है कि f a बराबर f b है। तो दिखाना है संगत है या नहीं। ठीक, तो देखो यहां से तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, पहले समतुल्य दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम समतुल्य संबंध पर। देखो ध्यान से कि a, b क्या है तुम्हारा, a, b है। इस प्रकार f a बराबर f b। तो हमने मान लिया कि माना कि a, a है, a बिलोंग्स टू क्या है, r। अगर ऐसा है तो क्या है यहां से कि f a बराबर क्या आ जाएगा, f a जो शर्त दी गई थी उसके अनुसार। तो क्या है कि रिलेशन क्या है, a, b अगर रिलेशन r में है तो क्या है तुम्हारे यहाँ पे f a बराबर क्या है, f b। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, f a बराबर f a। देख सकते हैं आप कि f a फंक्शन जो a है, फंक्शन a के बराबर होगा। क्लियर सी बात है। तो यहां से क्या हुआ हमारा कि ये क्या हो गया, r एक समतुल्य संबंध है। क्या है, r एक समतुल्य संबंध है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सममित संबंध दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा, सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध फिर हम मान लेते हैं कि माना a, b बिलोंग्स टू क्या है, r। ठीक है, a, b बिलोंग्स टू r है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसलिए कि f a बराबर हो जाएगा f b हो जाएगा, जो कि शर्त दी गई थी हमारी। ठीक है, यहां से हमारा क्या आ गया, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि f b बराबर f a कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते हैं। ठीक, तो यहां से क्या आ गया हमारा कि f a बराबर f b था, तब क्या था, a, b बिलोंग्स टू r था। जब f b बराबर f a आ गया तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां से कि b, a बिलोंग्स टू क्या होगा, r। तो a, b बिलोंग्स टू r माना हमने, और b, a बिलोंग्स टू r दिखा दिया। इसलिए कह सकते हैं क्या, इसलिए r एक क्या है, r एक सममित संबंध है। r एक क्या है, सममित संबंध है। सममित दिखा दिया। इसके बाद हम क्या दिखाएंगे, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध दिखाते हैं। संक्रामक संबंध। ठीक, तो इसमें मानना पड़ेगा हमें, क्या मानेंगे, देखो कि माना a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r। ठीक, संक्रामक में हमें 3 अवयव
चाहिए होते हैं। तो यहाँ से क्या आया, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या होगा, यहाँ से एफ ए बराबर हो जाएगा एफ बी। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एफ बी बराबर हो जाएगा एफ सी। ठीक, अब यहां से इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम देख पा रहे हैं क्या कि एफ ए बराबर क्या है एफ बी बराबर क्या है एफ सी। तो देखो एफ ए बराबर एफ बी और एफ बी बराबर क्या है एफ सी। इस प्रकार क्या हो गया, एफ ए बराबर एफ सी हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, समीकरण बन हुआ सेकंड से, तो यहां से क्या आएगा कि एफ ए बराबर क्या हो गया एफ सी। इसलिए क्या हो गया कि आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो फिर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि चूंकि आर एक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम, उदाहरण नंबर 22। क्या है, समुच्चय ए बराबर तुम्हें दिया गया है 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकीकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हालांकि इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हम थोड़ा समझते हैं कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। देखो जैसे ए क्या है, स्वयं तक है, स्वयं का स्वयं से है। मान लिया हमने ये समुच्चय ए हो गया और यहां भी क्या हो गया ए। ठीक, ये क्या है यहाँ पे कि एक, ये समुच्चय ए है, ये भी ए है, 1 2 और 3, यहां भी हो गया 1 2 और 3। क्या है, इसका संबंध एक ही दिखाना है, 1 से हो सकता है, 2 का 2 से, 3 का 3 से हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा हो सकता है, एक बार अपना आया कंडीशन ये हो गई। ठीक, तो यहां से क्या है हमारा कि ए और ए, 1 2 3 1 2 3। ठीक, क्या दिखाया यहां से हमने, 1 का 2 से, 2 का 1 से और 3 का हमने कर दिया 3 से। 2 कंडीशन हो गई। ये क्या हो गया हमारी, ये हमारी हुई पहली कंडीशन। ऐसा हो सकता है। ठीक, ये संबंध तो है ना, ये हमारा क्या हो गया संबंध हो गया पहला। ये क्या हो गया हमारा दूसरा। तीसरा क्या हो सकता है, केस नंबर 3। ठीक, क्या हुआ 3, देखो ये समुच्चय ए और यहां भी क्या है ए, इसमें भी अवयव क्या है हमारे 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3। ठीक, ये ए और ये भी ए। अब यहां पे क्या है कि एक का संबंध कर दिया हमने 3 से और 3 का संबंध कर दिया 1 से और यहां हो गया 2 का संबंध 2 से। ठीक, ये 3 केस हो गए। ठीक, इसी प्रकार अब होमवर्क करना है कि 3 केस तुम्हारे और बनेंगे। 3 केस क्या बनेंगे, 3 केस हमारे और बनेंगे। इस प्रकार क्या होगा हमारे पास 6 केस हो गए। कुल कितने केस हो गए 6। अब ऐसे अगर निकालेंगे तो क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला होता है कि जितने अवयव हो, कितने हैं 1 2 और 3 अवयव है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक एक की फलनों की संख्या क्या होती है, एक एक की
फलनों की संख्या जितने अवयव उसका ही क्या होता है, फैक्टोरियल, इसका आंसर आता है। क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 यानी कितना आएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 23। मान लीजिए कि एक समुच्चय में अवयव है 1 2 3। तब सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिनमें 1, 2, 2, 3 है और जो स्वतंत्र तथा संक्रामक तो है किंतु सममित नहीं है। ठीक, तो ऐसे हमें बताने हैं कि ये संबंध कितने हैं, 4 संबंध हैं। ठीक, तो संबंध नंबर हम पहला बनाते हैं। रिलेशन नंबर कौन सा, 1। रिलेशन 1 में क्या है कि स्वतुल्य तो है और संक्रामक भी है। तो स्वतुल्य के लिए समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव है, तो तीनों का क्या होगा, खुद से रिलेशन होगा। यानी क्या होगा, 1, 1, 2, 2 और क्या होगा 3, 3। अब इसमें ये भी बोला है कि 1, 2 और 2, 3 तो लेना ही लेना है। तो यहाँ क्या आएगा, 1, 2 भी ले लिया हमने और 2, 3 ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या इतने में स्वतुल्य और संक्रामक हो रहा है। देखो अच्छा, तो स्वतुल्य तो ये हो गया, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो स्वतुल्य तो ये हो गया। ठीक है, 1, 2 और 2, 3 ये संक्रामक चेक करो, तो 1 का 2 से है, 2 का 3 से। तो जब 1 का 2 से है, 2 का 3 से, अभी हमने बताया था कि अगर A का B से है और B का C से है तो A का C से होना ही चाहिए। तो 1 का 3 से भी और होगा। ठीक, तो 1 का क्या आ गया, 3 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया रिलेशन नंबर पहला। देखो ये स्वतुल्य भी हो गया और संक्रामक, लेकिन सममित नहीं है। देखो अच्छा, 2 का 3 से है, 3 का 2 का नहीं है, यहाँ पे 2 का 3 से है लेकिन 3 का 2 से नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पे रिलेशन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, तो 2 में क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे कि 1, 1 ले लिया हमने स्वतुल्य के लिए और 2, 2 ले लिया और 3, 3 ले लिया, 1, 2 ले लिया, 2, 3 ले लिया और 1, 3 ले लिया। ठीक, अब देखो इसमें कौन सा अवयव ऐड करें कि जिससे क्या हो जाए, संक्रामक हो जाए और नंबर भी हमारा संबंध चेंज हो जाए। ठीक, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें हमने 2, 1 और ऐड कर दिया। ठीक, अब देखो अच्छा, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है। ठीक, सम्मित है यहाँ पे, ये ठीक है। 2 का 3 से लेकिन 3 का 2 से नहीं है, यानी सम्मित, इस वाले अवयव में सम्मित ही संबंध नहीं होगा। स्वतुल्य तो है, संक्रामक चेक कर लो, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 1 से हाँ है, 2 का 3 से, 3 का आगे है ही नहीं। तो अगर 2 का 3 से आगे संबंध विस्तार हुआ ही नहीं तो क्या होगा, ये संक्रामक माना जाता है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर क्या हो गया तुम्हारा 3। तो 3 में क्या करेंगे हम, 1, 1 लेंगे हम और 2, 2 ले लेंगे और 3, 3 ले लेंगे। 1, 2 लिया हमने और 2, 3 ले लिया। ठीक, और क्या हुआ तुम्हारा कि 1, 3 ले लिया। रिलेशन जो पहला था ये बना दिया। अब इसमें हम कौन सा अवयव ऐड करें जिससे क्या हो जाए, हमारा स्वतुल्य और संक्रामक हो लेकिन किंतु क्या हो, सम्मित हमारा नहीं हो। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ऐड कर लिया आपने मान लो 3, 2। अच्छा चेक करो, इससे सम्मित तो नहीं हुआ। 2 का 3 से, 3 का 2 से हाँ हो गया। 1 का 2 से है लेकिन 2 का 1 से नहीं है, तो सम्मित तो ये नहीं हुआ। संक्रामक चेक कर लो है या नहीं, 1 का 2 से, 2 का 3 से, यानी 1 का क्या है 3 से हाँ है, 2 का 3 से, 3 का 2 से, 2 का 2 है हाँ है, 1 का 3 से, 3 का 2 से, 1, 2 है हाँ है। तो क्या हो गया,
ये क्या हो गया, संक्रामक हो गया लेकिन सम्मित नहीं हुआ। ठीक, अब रिलेशन नंबर होता है 4। अब 4 में क्या करेंगे हम, तो हमने क्या किया कि 1 कॉमा 1 हो गया, ठीक, कॉमा 2 हो गया समतुल्य के लिए, 3 कॉमा 3 भी हो गया समतुल्य के लिए। ठीक, अब हमारा क्या था 1 कॉमा 2 कॉमा 3 था, और संक्रामक के लिए हमें 1 कॉमा 3 तो करना ही था। ठीक, तो ये R1 तो समय चलेगा, ये आ गया। अब हम इसमें क्या ऐड कर दें कि संबंध तुम्हारा क्या आ जाए, नया संबंध दिया जाए और समतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो, लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक, तो सोचो ये कृमित युग्म कितने बनेंगे, 3 त्रिका क्या होंगे यहाँ पे 9 बनेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा कि अगला स्टेप हमारा क्या है, इसमें हमने मान लो ऐड कर दिया क्या कि 2 कॉमा 1 और 3 कॉमा 1। ठीक, अब चेक करो कि ये समतुल्य के लिए 1 2 3 ये तीनों क्या हो गया, स्वयं से हो गया। संक्रामक चेक करो, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से है, हाँ है। ठीक, ये वाला संक्रामक था। 2 का 1 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से, हाँ है। और बंदा देखो 2 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 2 से है, हाँ है। अब यहाँ चेक कर लो 3 का 1 से, 1 का 3 से, हाँ ये भी बन रहा है। इस प्रकार क्या हो गए तुम्हारे रिलेशन नंबर 1 2 3 और 4। यही वो बोल रहा था क्या कि सिद्ध कीजिए ऐसे संबंधों की संख्या कितनी है, 4 है, जिनमें 1,2 2,3 है और समतुल्य है तथा संक्रामक तो है लेकिन क्या सम्मित नहीं है। इस प्रकार क्या हो गया, ये तुम्हारे क्या है, ऐसे संबंधों से कितनी है, 4 है। ठीक, अगला सवाल में चलते हैं। उदाहरण नंबर 24 क्या कह रहा है, देखो सिद्ध कीजिए कि समस्या 1 2 3 में 1,2 2,1 को अंतर्निष्ठ करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है, 2। इसका मतलब क्या है कि समस्या 1 2 3 है, ठीक, उसमें तुम्हें 1,2 और 2,1 तो लेना ही है। ठीक, लेकिन क्या तुल्यता संबंध कितने, केवल 2 ही बनेंगे, ये सिद्ध करना है। ठीक, चाहो तो ये क्या, जो समस्या देखो तुम्हें दिया गया है, समस्या तुम्हें क्या दिया है कि मान लो इसका नाम दे दिया हमने 1, क्या दिया हमें 1 2 और 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब ये कह रहा है कि समस्या ए का ए से संबंध हमारा है। ठीक, तो इसमें क्या निकलता है, कृमित युग्म तुम्हारा निकलता है। ठीक, चाहो तो यहाँ निकाल के देख सकते हैं। तो क्या बता दे रहे हैं, निकाल के कृमित युग्म, इनसे ही हम ये अवयव निकालेंगे। तो देखो क्या होगा, पहले 1 का 1 से होगा, 2 का 2 से। ठीक, अगर ऐसे नहीं कर पाए तो लाइन से चलो, 1 का 1 से हो गया, 1 का 2 से हो गया, 1 का 3 से हो गया। ठीक, और क्या होगा 2 का 1 से, ठीक, 2 का 2 से, 2 का 3 से। ठीक, अब होगा 3 का होगा, क्या होगा तुम्हारा कि 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से हो गया। यानी इतने टोटल कृमित युग्म कितने होंगे, इतने संबंध की यानी कि इतने अवयव बनेंगे। अब इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है तुल्यता संबंध 2 ही है। ठीक है, संबंध निकाला हमने R1, तुल्यता के लिए चाहिए हमें समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक चाहिए। ठीक, तो पहले समतुल्य बनाओ। अच्छा, समतुल्य के लिए कितने अवयव है, 1 2 3, तीनों को क्या होगा खुद से होना चाहिए, 1,1 हो गया और 2,2 हो गया और 3,3। ठीक, सम्मित बनाना है लेकिन पहले क्या 1,2 और 2,1 को लेना ही है, तो ये कंपल्सरी वाले ले लिया हमने, 1,2 और 2,1 ले लिया। ठीक, अब देखो ये क्या है, समतुल्य है, हाँ है समतुल्य है, सम्मित है, हाँ है। संक्रामक चेक करो, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 1 से, हाँ इतने ही रिलेशन बन गए, क्या है तुल्यता संबंध है। ठीक,
अगला जो रिलेशन तुम्हारा बनेगा तुल्यता में, बना के चेक कर लेना, कोई भी नहीं बनेगा अकेला क्या, कुल कृमित युग्म है, यही क्या होगा तुम्हारा रिलेशन अगला बनेगा। ये क्या है तुम्हारा सबसे छोटा संबंध होगा, ये क्या होगा सबसे बड़ा संबंध होगा। तो दूसरा क्या बनेगा 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 और 3,3। ठीक, ये तुम्हारे हो गए ऐसे दो संबंधों संख्या जो क्या है तुल्यता संबंध है। ये भी तुम्हारा क्या है तुल्यता संबंध, और ये भी क्या है तुम्हारा तुल्यता संबंध है। ठीक, अगले सवाल में चलते हैं। उदाहरण नंबर 25। ठीक, क्या कह रहा है देखो कि तत्समक फलन in क्या दिया सच दैट इस प्रकार है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या की ओर है। विचार कीजिए कि in x बराबर क्या आ रहा है x। ठीक, ये कोई फलन नाम दे दिया, इसका नाम क्या है तत्समक फलन है। क्या है तत्समक फलन, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, इसलिए इसे i से दर्शाते हैं। चूंकि नेचुरल नंबर लिया गया इसलिए इसका नाम दे दिया in, जैसे हम f लिखते हैं ना उसी प्रकार इसे यहाँ क्या लिख दिया in। ठीक, तो ये क्या फंक्शन है, फंक्शन क्या है n टू n की ओर है। ठीक है, क्या है कि इस फंक्शन में जो x आ रहा है, जो x है वही क्या निकल के आ रहा है, यानी जो x का मान वही क्या है y का मान है। ठीक, फॉर और ये सिंपल किसका होता है फॉर और x बिलोंग्स टू n, यानी x क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक, यद्यपि in आच्छादक है, in क्या है आच्छादक है, किंतु निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन in प्लस in सच दैट इस प्रकार n टू n आच्छादक नहीं है, ये सिद्ध करना है। ठीक, और इसके लिए तुम्हें ये रिलेशन भी उसने दे दिया है, क्या कि in प्लस in x क्या होगा in x और in x बराबर क्या x प्लस x, यानी क्या निकलेगा 2x निकल के आएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे कि क्या दे रहा है कि in x का मान चूंकि क्या है x है, क्या है चूंकि x है। ठीक, अगर देखो अच्छे से इसको समझाया जाए, देखो एग्जाम्पल से क्वेश्चन थोड़ी बाद में लगाएंगे, पहले देखो अच्छा। जैसे क्या है एक कोई समुच्चय है a, क्या है a कोई समुच्चय ये है। ठीक, इसमें क्या है तुम्हारे हैं इसका नाम दे दिया x, जो कि क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर, ये क्या है x है, इसमें क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक, यहाँ क्या होता है एक, यहाँ भी तुम्हारा क्या है नेचुरल नंबर है तुम्हारे। ठीक, तो क्या हो रहा है n की n से क्या है n की ओर है। ठीक, तो इसका नाम हमने ये भी क्या है x की ओर है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर चाहो तो यहाँ पे a और b मान लो। ठीक, या इसका मान लिया हमने y, क्या मान लिया हमने इसको मान लिया हमने y। ठीक, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसी प्रकार ये चलेंगे कहां तक इनफाइनाइट तक चलते हैं। ठीक, यहां भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और यहां भी कर दो क्या डॉट डॉट, यानी कि कहां चलेंगे इनफाइनाइट तक चलेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे in जो ix है वो क्या है x से निकल रहा है, यानी 1 का क्या होगा 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, इसी प्रकार कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि क्या कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए क्या ये आच्छादक तुम्हारा है। ये होता है आच्छादक। आच्छादक क्या होता है कि जब सह प्रांत बराबर क्या आ जाए परिसर आ जाए, क्या आ जाए सह प्रांत बराबर परिसर आ जाता है, तब क्या होता है हमारा आच्छादक होता है। तो यहाँ तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है, सबका क्या प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे चलो क्या करना है यहाँ पे देखो कि in प्लस in x क्या निकाल रहा है कि 2x आ रहा है, यानी कि 1 और प्लस 1 क्या होगा 2, यानी इसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध तुम्हारा होगा 2 से। 2 का किससे होगा डबल हो रहा है यानी कि 4 से, 3 का कितना होगा 6 से और 4 का किससे होगा यानी कि अगले वाले 8 से होगा।
तो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ क्या कि ये नंबर भी छूट गया, कौन से, यानी विषम नंबर क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं। और ये विषम नंबर छूट रहे हैं तो सैद्धांत बराबर प्रतिशत नहीं होगा, इसलिए क्या ये आच्छादक नहीं है। ये पूरा सवाल बोल रहा है। ठीक, एग्जाम्पल हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक, अब देखो इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसको कैसे, तो देख लो, चाहे तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, जी कर दे रहे हैं। ठीक, ठीक, तो ये अब यहाँ पे देखो कैसे इसको लिखेंगे। ठीक, कि in बराबर क्या है, x है। ठीक, तो यहां से क्या कि x डाल रहे हैं, x से हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, खुद का खुद से हो रहा है, तो क्या है, सौतुल भी है। ठीक, और इस प्रकार देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो कि in बराबर x, x के द्वारा क्या है, परिभाषित है। ठीक, तो क्या है, in क्या है, आच्छादक है। ठीक, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लिखेंगे आच्छादक के लिए क्या करते हैं कि मानते हैं y बराबर क्या मानते हैं, x क्या मानते हैं, y बराबर x फलन मानते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे हम आच्छादक के लिए, यहाँ लिखेंगे आच्छादक। ठीक, आच्छादक चेक करने के लिए हम मानते हैं y बराबर क्या मानते हैं, कि माना y बराबर, या फलन क्या दिया, inx दिया, तो इसको क्या मान लेंगे हम, inx मान लेंगे। इसका मान क्या दिया गया, y बराबर, इसका मान क्या है, x, तो y बराबर क्या हो गया, x। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो y है वही क्या है, x आया, इसलिए क्या है, आच्छादक है। क्या है यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः कि in x फलन क्या है, आच्छादक, आच्छादक है। ठीक, मान लिया हमने। इसके बाद अब देखो कि इसको देखो फलन क्या है कि in प्लस in x। ठीक, अगर तुम इसको मानोगे तो इसमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है तुम्हें 2x के बराबर। ठीक, यहां चेक करो, यहाँ क्या लिखेंगे, आच्छादक, क्या लिखेंगे हम, आच्छादक चेक करेंगे तो क्या होगा, मानेंगे माना कि y बराबर क्या मानेंगे यहाँ पे कि in प्लस in x मान लिया हमने। ठीक, इतना कर लिया हमने। इसका रखेंगे मान, इसका मान है कितना, 2x के बराबर, तो यहाँ से x का मान निकाला y के पदों में, तो क्या आ गया, y/2। अब तुम देख पा रहे हो कि क्या ये अगर y का मान हमने कोई नेचुरल नंबर रखा तो x क्या होगा, नेचुरल नंबर द्वारा नहीं आएगा, इसलिए क्या ये आच्छादक नहीं है। क्या है, अतः in प्लस in x एक आच्छादक फलन नहीं है, या आच्छादक क्या नहीं है, क्या लिखोगे, आच्छादक नहीं है। ठीक, तो ये हो गया, इस प्रकार हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा क्या है, उदाहरण नंबर 26। क्या क्या देखो यहाँ पे कि fx बराबर sin x द्वारा प्रदत्त फलन f, ये क्या दिया है, रेंज दी है 0 से π/2, कोई क्या है, रियल नंबर, यानी कि 0 से π/2 के बीच में क्या सारे रियल नंबर लिए गए हैं। gx एक अगला फलन तुम्हारा दिया गया है cos x। ठीक, द्वारा प्रदत्त फलन, इसकी भी रेंज क्या है तुम्हारी 0 से π/2। ठीक है, अगर ये नहीं दी जाती तो हमें पता है sin x की रेंज क्या होती है, cos x की रेंज क्या होती है। ठीक, सिद्ध कीजिए f तथा g एक ही है, परंतु f प्लस g एक ही नहीं है। ठीक, अब f और g एक ही सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम एक ही, क्या लिखेंगे हम, एक ही। ठीक, तो फलन कौन सा नाम पहले लिया हमने, fx बराबर क्या है, sin x, और दूसरा फलन कौन सा है, gx बराबर क्या है, cos x। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा एक ही, क्या लिखा हमने, एक ही। ठीक, एक ही में क्या करते हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो तो क्या करते थे हम कि माना fx1 बराबर fx2 मानते हैं, दोनों को उठाकर सॉल्व करते हैं, अगर नीचे भी x1 बराबर x2 आ जाता है तो क्या होता है, वो फलन हमारा क्या होता है, एक ही होता है। ठीक,
तो यहाँ मानेंगे कि माना fx1 बराबर fx2। fx1 यानी क्या है तुम्हारा, यहाँ sin x है, जब यहाँ x है तो यहाँ क्या x है, यहाँ x1 हो गया तो यहाँ क्या आएगा sin x1। x2 इसी प्रकार यहाँ क्या रखना है, x की जगह x2 बनना है, तो यहाँ क्या आएगा sin x2। अब देखो ये sin x1 बराबर क्या है sin x2, ये तभी पॉसिबल है जब क्या है x1 बराबर क्या हो x2। ये आ गया, हमने फलन को बराबर लिया और इनका क्या आ गया, अब अभी क्या करके बराबर, इसलिए क्या है फलन एक एक ही है, क्या है फलन एक एक ही है, ठीक। अच्छा यहाँ चेक करो, यहाँ चेक किया हमने तो क्या लिखेंगे, माना यहाँ g है तो g मान लो, माना gx1 बराबर gx2 मान लिया हमने। अब यहाँ देखो जब x से जाए यहाँ x से, तो यहाँ भी क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा cos x1 cos x2। जब cos x1 बराबर cos x2 है तो यहाँ कब पॉसिबल होगा, ये तभी होगा जब x1 बराबर क्या हो सकता है x2 होगा, ठीक। इसलिए क्या है, ये फलन भी क्या है तुम्हारा एक एक ही है, इसलिए क्या फलन एक एक ही है, इसलिए फलन क्या है एक एक ही है। ये तो हमने दोनों सिद्ध कर दिए, यानी यहां तक हमारा सवाल हो गया। अब क्या करना है, आगे सिद्ध करना है कि परंतु f प्लस d एक एक ही नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, देखो हमें क्या करना है f प्लस d। अच्छा f प्लस d जो आएगा, यहां लिख दिया हमने x, तो ये क्या होगा, यानी ये होगा fx और प्लस क्या होगा gx। कैसे तो इसको डिफाइन करेंगे कि f प्लस d, x को क्या लिखेंगे fx प्लस gx। अच्छा यहां से निकल के क्या आएगा, यहां से निकल के आ रहा है ये कि fx कितना है तुम्हारे पास sin x, कितना है sin x, और gx कितना है तुम्हारे पास cos x। ये फलन आ गया, ठीक। चेक करो अच्छे के लिए। अब एक के लिए यहाँ पे एक आसान चीज क्या है, देखो बताएं कि जैसे इसका मान हमने ले लिया, मान लो x बराबर ले लिया, मान लो हमने क्या 0, क्या लिया हमने, देखो x बराबर लिया हमने 0, या ऐसे कर सकते हैं कि इसका फलन का मान ही हम क्या ले लें 0, क्या ले लें हम 0, और 0 यहाँ रखेंगे तो क्या यहाँ पे देखो कि x बराबर रखा 0, cos से क्या आएगा तुम्हारा 0, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान क्या होगा 1। अच्छा देखो, अच्छा एक ही से करना है तो लिखेंगे हम क्या एक एक ही, क्या लिखा हमने यहाँ पे लिखा हमने एक एक ही लिखा, ठीक। क्या करेंगे यहाँ पे, मान लेंगे कि माना f प्लस g x1, ठीक, और यहां मान लिया हमने f प्लस g x2 मान लिया, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा sin x1 प्लस cos x1 sin x2 और प्लस क्या आएगा cos x2, जो कि हमने बराबर नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये बराबर तुम्हारे संभव नहीं है, ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं आएंगे, रीजन इसका देखो कि अगर हम यहाँ पे x1 का मान क्या रखें, x1 का मान रखा मान लो हमने 0, ठीक। क्या करना है, यहाँ पे उदाहरण दिखा दे रहे हैं कि माना x बराबर क्या है 0, यदि क्या है, यदि x बराबर 0, लिख दे सही से, यदि x बराबर लिया हमने 0, ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा कि sin 0 प्लस क्या आ जाएगा cos 0, ठीक। sin 0 का मान क्या होता है 0 और cos 0 का मान क्या होता है 1, ठीक। तो यहाँ से क्या निकल आया 1 निकल आया, ठीक। और यदि हमने यहाँ पे लिया कि यदि x2 बराबर ले लिया हमने मान लो π/2, ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा कि sin π/2 प्लस cos π/2। sin π/2 का मान कितना होता है 1, cos π/2 मान क्या होता है 0, कितना आ गया 1। अब तुम देखो यहाँ पे कि हमने x1 और x2 अलग अलग लिए हैं, लेकिन फलन का मान क्या आ गया सेम।
और ये अगर ऐसा होता है तो क्या फलन आच्छादक नहीं होता। अगर फलन बराबर लिए हमने तो उनके क्या x के मान भी बराबर आने चाहिए। तो हमने देखा था, देखो यहाँ पे फलन बराबर लिया x का बराबर आए, फलन बराबर लिया x बराबर आए, लेकिन यहाँ क्या है x अलग अलग है और फलन क्या है बराबर आ रहे हैं, इसलिए क्या ये बराबर नहीं होंगे। अतः क्या है, अतः फलन के की नहीं है, क्या है अतः फलन के की नहीं है। ठीक, ये हो गया, इस प्रकार हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर, अच्छा एग्जाम्पल अब पूरे हो गए 27-26 तक। अब आती है तुम्हारे विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो विविध उदाहरण ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप विविध उदाहरण बड़े अच्छे से तैयार करना हो। अब हम सवाल नंबर 1 देखते हैं, क्या है देखो, सिद्ध कीजिए कि f यानी कि फंक्शन सच दैट इस प्रकार है कि r रिलेशन यानी कि x बिलोंग्स टू r, ये क्या है यानी कि रियल नंबर, क्या लिया गया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है जिसकी रेंज क्या है -1 से +1 से बीच में है। ठीक, जहां fx बराबर क्या दिया गया, ये फलन का मान x अपॉन 1 प्लस x का क्या है, इसे बोलते हैं मापांक, ये क्या है मापांक फलन तुम्हारा है। x बिलोंग्स टू क्या है r द्वारा परिभाषित फलन एक ही की तथा आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे एक ही देखने से पहले देखिए फलन है क्या। अच्छा, फलन का मतलब क्या, मापांक फलन कैसे खुलता है। अगर तुम्हें ध्यान हो क्या होता है कि मापांक अगर x लिखा हो तो ये क्या होता है दो भाग में खुलता है, +x और -x। क्यों, क्योंकि +x का मापांक का मान भी क्या आएगा x, -x के मापांक का मान भी क्या आएगा +x। ठीक, इसलिए क्या होता है, अब हमें तो पता नहीं है कि +x से या -x, क्योंकि दोनों मान तो सेम आ रहे हैं तो हम दोनों मान के चलते हैं, +x भी और -x भी। तो यहाँ भी x की जगह क्या आएगा +x आएगा और दूसरा क्या आएगा -x आएगा। ठीक, तो अब यहाँ देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको इस प्रकार लिख लेते हैं कि fx बराबर क्या दिया गया है x + 1 प्लस मापांक x। ठीक, ये क्या होगा दो भागों में खुलेगा, कैसे x अपॉन 1 प्लस x खुलेगा और x अपॉन 1 माइनस x। ये कब होगा, जब क्या होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब x लेस देन 0 होगा तब क्या होगा यहाँ पे -x होगा। ठीक, इस हिसाब से हमें क्या ये दो फलन को अलग अलग एक एक अक्षर दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं हम एक एक। ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम एक एक, हमने लिखा यहाँ पे एक एक। ठीक, अब एक ही में पहले कंडीशन लेंगे हम कि जब ठीक fx1 बराबर fx2 लिख लिया हमने, एक ही के लिए ये लिखते हैं। ठीक, fx1 क्या है तुम्हारा x1 बटे 1 प्लस x1। क्यों, क्यों x हमने के लिए धनात्मक, x1 के लिए हमने धनात्मक यानी ये वाला फलन लेंगे, x2 हमने लिया क्या ऋणात्मक यानी क्या लेंगे ये वाला लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ से तो क्या आएगा x1 माइनस x1 इंटू x2, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा x2 प्लस x1 इंटू x2। इसको यहाँ लिया तो x1 माइनस x2 बराबर x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू x2। यहाँ से क्या आया x1 माइनस x2, ये क्या आएगा 2x1 x2। ठीक, अब हम ये लिख देंगे कि जो क्या है जो कि संभव नहीं है, क्या लिखोगे जो कि संभव नहीं है। समझ आया, क्यों यहाँ क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस में, और जब बड़े ये क्या है x1 धनात्मक x2 क्या है ऋणात्मक, जब घटाएंगे तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, यानी यहाँ क्या बनेगा प्लस यहाँ क्या बनेगा माइनस। ऐसा संभव नहीं है, बराबर ये हो नहीं सकते कभी,
तो क्या है ये तुम्हारा क्या हो गया गलत। इसलिए क्या है कि ये एक की तुम्हारा नहीं, यानी कंडीशन ही फॉलो नहीं करेगा। यानी क्या है ये कंडीशन हो ही सकती है ना, x1 धनात्मक और x2 धनात्मक, ये हम केस ले ही नहीं सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार के लिखेंगे हम कि इसी प्रकार कि x2 ये ऐसे लिख लो कि x1 ऋणात्मक तथा x2 धनात्मक, ठीक, संभव नहीं है। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन क्या होगी तुम्हारी गलत हो गई। अब दो कंडीशन कौन सी बचेगी, तब बचेगी जब x1 भी धनात्मक लेंगे और x2 भी धनात्मक लेंगे। x1 भी क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे और x2 भी क्या लेंगे नेगेटिव। ठीक, तो ये हम अब देखते हैं। तो हमने क्या लिया, ये क्या हो गया तुम्हारा केस नंबर कौन सा था, ये केस नंबर तुम्हारा था फर्स्ट। ठीक, ये क्या हो गया तुम्हारा केस नंबर सेकंड। अब क्या है यहाँ पे केस नंबर तुम्हारा क्या है, क्या कि जब x1 धनात्मक तथा x2 धनात्मक हो। ठीक, तो यहां से क्या आएगा तुम्हारा, यहां से आ जाएगा f(x1) बराबर क्या आएगा f(x2)। इसके हिसाब से क्या है तुम्हारा कि अब दोनों धनात्मक में तो कौन सा आएगा ये वाला फलन। तो यहां से क्या आएगा x1 बटे 1 प्लस x1 x2 बटे 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लाई एक होगा x1 x2 होगा, तो x1 इंटू x2 बराबर x2 प्लस x1 इंटू x2। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से x1 बराबर क्या हो गया x2। तो देख पा रहे हो क्या है ये k की है, क्योंकि फलन बराबर है और क्या है x भी हमारे क्या हो गए बराबर, तो क्या है a k की है। क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिख दोगे a k की है। ठीक, अब केस नंबर कौन सा तुम्हारा चौथा। चौथा कौन सा आएगा कि जब x1 कैसा हो ऋणात्मक तथा x2 भी क्या हो ऋणात्मक। ठीक, यदि चार केस बनेंगे, दो केस क्या हो गए संभव बनेंगे, दो केस पे ये कैलकुलेशन होगी। तो यहां से क्या आएगा तुम्हारा कि f(x1) बराबर क्या मानेंगे हम f(x2)। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, अब क्या है नेगेटिव तो कौन सा आएगा नीचे वाला फलन आएगा। क्या लिखेंगे हम x1 अपॉन 1 माइनस x1, क्या आएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1। तो यहाँ क्या आएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई की यहाँ से तो क्या आएगा तुम्हारा x1 माइनस x1 x2 माइनस x1 इंटू x2, ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ से क्या आ गया x1 बराबर x2, जो कि क्या है a k की है। और यही क्या करना था तुम्हें सिद्ध करना था। ठीक, a k की आ गया। अब चेक करेंगे क्या आच्छादक। ठीक, आच्छादक के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आच्छादक में क्या होंगे दो केस होंगे तुम्हारे, केस नंबर क्या 3 करेंगे। अब लिखेंगे आच्छादक, क्या लिखेंगे हम आच्छादक। ठीक, अच्छा आच्छादक कैसे चेक करते थे कि मानते थे माना y बराबर fx, क्या लिखेंगे माना y बराबर fx। लेकिन क्या होगा ये केस नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा कौन सा वाला तीसरा वाला लेंगे। ठीक, ऐसे लिख लिया हमने कि जब क्या है केस नंबर 3 वाला लेंगे हम कि जब x1, ठीक, या कह लो जब x क्या है तुम्हारा धनात्मक है, क्या है धनात्मक है। ठीक, तो मान लिया कि माना y बराबर क्या मान लिया हमने fx। ठीक, fx का मान हमारा क्या था, देखो fx का मान हमारा था धनात्मक में x अपॉन 1 प्लस x।
ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा y बराबर x अपॉन 1 प्लस x। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ से, तो क्या है तुम्हारा कि y प्लस एक्स वाई बराबर क्या आ गया x। यहाँ से क्या निकालना होता है, x का मान निकालेंगे y के पदों में। ठीक, इसको लेगा उस साइड, तो क्या आएगा y बराबर x माइनस एक्स वाई, तो y बराबर x कॉमन लिया, क्या आएगा इसमें बचेगा 1, इसमें क्या आ गया y। ठीक, ये इनटू में कहा जाएगा डिवाइड में, यहां से क्या आ गया x बराबर y अपॉन 1 माइनस y। ठीक, बात किसकी चल रही थी तो यहाँ पे रियल नंबर, क्या थे रियल नंबर। अब यहाँ पे तो कोई भी रियल नंबर रखोगे तो क्या आएगा x भी क्या आएगा रियल नंबर, इसलिए क्या है आच्छादक है, क्या है आच्छादक है। ठीक, अब केस नंबर क्या होगा तुम्हारा 4। ठीक, केस नंबर 4 क्या है तुम्हारा कि जब x क्या है ऋणात्मक है, क्या है x ऋणात्मक है, तो यहां से क्या आएगा माना y बराबर fx लिया हमने। अब x क्या है ऋणात्मक है, यानी कि कौन सा लेंगे फलन नीचे वाला, क्या x अपॉन 1 माइनस x। ठीक, तो यहां से क्या आ गया y बराबर x अपॉन 1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा y माइनस एक्स वाई बराबर x। ठीक, x वाले पद को एक साइड ले गए हम, तो क्या आएगा y बराबर x प्लस एक्स वाई, x कॉमन लिया हमने, तो क्या बचेगा 1 प्लस y, ये इनटू में कहां जाएगा डिवाइड में, तो यहां से x बराबर क्या निकल के आ गया y अपॉन 1 प्लस y। ठीक, अब यहाँ पे रियल नंबर की बात हो रही है, और क्या यहाँ पे रेंज में क्या लिए है -1 से 1 के बीच में, यहाँ कोई भी मान रखोगे तो ये भी क्या निकलेगा x भी रियल नंबर ही निकलेगा, इसलिए क्या है ये क्या है आच्छादक है। और यही हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था ये फलन कैसा एक ही तथा आच्छादक है, एक ही हमने यहाँ सिद्ध कर दिया और हमने आच्छादक हमने यहाँ सिद्ध कर दिया। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट इस प्रकार है कि R2R एक की यानी इंजेक्टिव है। ठीक, तो देखो यहां क्या दिखाना हमें एक की है या नहीं, सिद्ध करते हैं इसको। तो हमने फलन क्या दिया गया है, फलन दिया गया है fx बराबर क्या दिया गया हमें एक्स क्यूब। ठीक, सिद्ध करो यहाँ पे। अच्छा, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है एक के यानी कि दिखाना पड़ेगा एक की। ठीक, तो यहाँ देखो लिखा हमने एक की। ठीक, क्या लिखा हमने यहाँ पे एक की। क्या करते हैं, मानते हैं कि माना fx1 बराबर fx2। ठीक, क्या है यहाँ पे, यहाँ जब x से तो क्या है x क्यूब, जब यहाँ पे x1 रखेंगे क्या है यहाँ पे x1 का क्यूब, और यहाँ भी क्या आएगा x2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल तो क्या आएगा x1 बराबर x2। अब तुम देख पा रहे हो कि x1 बराबर x2 आ गया, फलन भी बराबर है और क्या है x भी बराबर, इसलिए क्या है फलन कैसा है एक की है, अतः फलन एक की है। ठीक, सिद्ध हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, एक आरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है आरिक्त समुच्चय यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें क्या है अवयव है। px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों का क्या है समुच्चय है। पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध R परिभाषित कीजिए कि px में उपसमुच्चयों के
बी के लिए ए आर बी यदि और केवल यदि ए उपसमुच्चय क्या है, बी का है। यानी क्या समझे यहां से कि ए रिलेशन बी तभी है जब क्या ए उपसमुच्चय क्या है, बी का। ठीक, क्या आर पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है, यानी जांच करनी है या नहीं। ठीक, तो क्या दिया गया है तुम्हें कि आर जो दिया गया है वो तुम्हें क्या दिया है कि पी एक्स, ये ऐसे लिख सकते हैं कि पी एक्स जो है फलन क्या है, वो एक्स के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है। अच्छा, और क्या दिया गया कि ए आर बी, क्या दिया है, ए आर बी क्या है, इसका मतलब तुम्हें बता रहा है कि ए आर बी क्या है, ए उप समुच्चय क्या है, बी का। ठीक, क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध, और तुल्यता संबंध के लिए हम क्या दिखाएंगे, सौतुल्य, सम्यक तथा संक्रामक। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं सौतुल्य पे। ठीक, तो पहला क्या है तुम्हारा सौतुल्य। सौतुल्य में क्या होगा तुम्हारा, अच्छा देखो कि कोई भी समुच्चय क्या होता है, खुद का उपसमुच्चय होता है। क्या होगा, क्योंकि ए उपसमुच्चय क्या होगा, ए बताया था हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या होता है कि कोई समुच्चय हो क्या होता है, खुद का उपसमुच्चय होता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ए रिलेशन क्या होगा, ए से, इसलिए क्या है, सौतुल्य संबंध है। क्या है कि सौतुल्य संबंध है। ठीक, इसके बाद क्या दिखाएंगे हम, सम्मित, क्या दिखाएंगे हम, सम्मित संबंध। ठीक, अच्छा सम्मित चेक करो, सम्मित में क्या कि अगर हमने मान लिया कि माना ए उपसमुच्चय है जिसका बी का। ठीक, तो अगर ए उपसमुच्चय बी का है तो क्या बी उपसमुच्चय ए का हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब जरूरी नहीं, हो भी सकता और नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। क्यों कि जैसे मान लो कि ए के अवयव क्या है हमारे पास, 1 2 3, ये लिख लिया हमने 1 2 3। बी के अवयव तुम्हारे क्या है, 1 2 3 और ले लिया हमने 4। ठीक, देखो ए पूरा क्या है, ए के अवयव सभी क्या है, बी में है, तो ए क्या है, उपसमुच्चय बी का है। लेकिन क्या बी के अवयव सारे अवयव ए में है क्या, नहीं है, ये 4 ए में नहीं है, इसलिए क्या है कि बी उपसमुच्चय ए का नहीं होगा। ठीक, तो ये हमेशा कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, इसलिए क्या है, बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक, यानी बी उपसमुच्चय ए का नहीं है, इसलिए क्या है, सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, अब आगे चेक करना हो, संक्रामक चेक करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो नहीं, क्योंकि अगर सम्मिति नहीं है तो क्या होगा, तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। ठीक, तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगर चाहो, अगर संक्रामक देखना हो तो चेक कर सकते हैं। देखो बता दें संक्रामक कैसे चेक करेंगे। ठीक, तीसरा तुम्हारा क्या है, संक्रामक। संक्रामक संबंध है या नहीं। वैसे ही दिखाने की जरूरत तुम्हें नहीं थी, क्योंकि क्या है, सम्मिति नहीं है तो क्या तुल्यता संभव नहीं है। ठीक, फिर भी देख लो, अच्छा कैसे निकालेंगे कि माना ए रिलेशन बी तथा बी रिलेशन सी। अगर ए का बी से है तो क्या होगा, ए उपसमुच्चय होगा बी का, बी का सी से है तो क्या होगा, बी उपसमुच्चय होगा सी का।
तो हम कह सकते हैं ए बी में है, बी क्या है सी में है, तो क्या होगा, इसलिए ए भी क्या होगा, वो समुच्चय होगा सी का, इसलिए कह सकते हैं कि ए रिलेशन सी भी होगा, इसलिए क्या है संक्रामक तो है। ठीक, संक्रामक है। ठीक, लिखोगे क्या कि क्योंकि समुच्चय में इस वजह से लिखो क्या पूछा था उसने कि ए आर बी है तो क्या तुल्यता संबंध है। ठीक, तो लिखोगे चूंकि समुच्चय में स्वतुल्य तथा संक्रामक संबंध है परंतु सम्य संबंध नहीं है। क्या है, सम्मित संबंध नहीं है, इसलिए तुल्यता संबंध नहीं है, इसलिए तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक, ये हो गया हमारा प्रयोग इस प्रकार। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, देखो सेम क्वेश्चन वैसे ही आ गए जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि समुच्चय 1 2 3 कहां तक n से स्वयं तक के समस्त आच्छादकों फलनों की संख्या। तो क्या होती है, बताया था क्या होता है, फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। क्या आएगा आंसर, n फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल में बता चुके थे सेम, तो वैसे ही है। ठीक, अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, तो सवाल तुम्हारा क्या है 5वां, मान लीजिए कि समुच्चय ए ये दिया गया, बी तुम्हारा इतना दिया गया है, एफ जी सच दैट इस प्रकार है कि ए से बी क्रमशः एफ एक्स बराबर एच स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स कहां से लिया गया, ए समुच्चय से, जी एक्स में फलन ये दिया गया है, एक्स कहां लिया गया, समुच्चय ए से। क्या f तथा g समान है, कैसे करना है, नहीं चेक करना है कि f और g फलन है समान है या नहीं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक, संकेत दिया, संकेत कई पेपर में नहीं आते हैं, संकेत पे ध्यान नहीं देना है। ठीक, तो यहां से हम क्या ये सब की वैल्यू उठा के रख के देखनी पड़ेगी। ठीक, जैसे तुम्हें क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जी एक्स क्या दिया है, जी एक्स बराबर दिया गया है 2, मापांक के अंदर x माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक, हमने निकाला यहां से x बराबर क्या रखा, सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, -1, तो हमने रखा x बराबर -1। निकालो f माइनस 1 निकालो, तो कितना आएगा, देखो x की जगह क्या रखना है, -1, तो -1 का स्क्वायर -1 क्या है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी क्या आएगा 1, यानी क्या आ गया 2। ठीक, अच्छा यहाँ निकालो, यहाँ हमने निकाला g -1, तो क्या आएगा 2 -1/2 -1 क्या आ गया, यहाँ पे देखो 2, यहाँ हमने एलसीएम लिया तो क्या है हमारा 2 -2 -1 ठीक, क्या है यहाँ पे 2, ये आ जाएगा -3/2। ठीक, और -1 जब मापांक से बाहर क्या आएगा तो क्या आएगा प्लस में, तो क्या आएगा 2 × 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 3 -1 यानी क्या आ गया हमारा 2। देख पा रहे हो कि f-1 और g-1 क्या आया बराबर। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू रखो क्या 0, क्या रखोगे 0, तो 0 रख के देखते हैं x बराबर 0, तो क्या निकालेंगे f0 निकालो, तो f0 निकालो रखो यहाँ पे, तो यहाँ भी 0 आएगा यहाँ भी 0 आएगा, तो क्या आएगा f0 हो गया क्या 0। ठीक, g x में से रखो, तो यहाँ से निकालोगे g0, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, यहाँ आया कितना है 2। ठीक, यहाँ रखा हमने 0 -1/2 और -1। ठीक, तो यहाँ से क्या आया हमारा कि 2 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा -1/2 है, बाहर आएगा क्या प्लस का,
-1, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 1 - 1 यानी क्या आया 0, यानी g0 का मान भी क्या आ गया 0। ठीक, अब हम रख के देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा +1, तो क्या रखेंगे x बराबर 1, तो निकालो f1 निकाला हमने, तो 1 रखते हैं क्या आएगा x² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस क्या है x यानी क्या आएगा 1, यहां से क्या निकला हमारा 1 का स्क्वायर 1 - 1 यानी क्या आया 0। अच्छा g रख निकालो, तो क्या है g1 हमने निकाला, तो क्या था तुम्हारा कि 2x - 1/2, तो 2x यानी कितना है 1 -1/2 और कितना है -1, यहाँ हमने एलसीएम लिया तो कितना आएगा 2, 1 का भाग 2 में दिया 2, ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 - 1 और कितना आ गया -1, तो 2 इंटू कितना 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 - 1 यानी क्या आ गया 0। ठीक, अब हमने क्या रखा, अब रखो 2। ठीक, तो हम 2 रखे हैं, तो क्या आएगा x बराबर 2 रखो, तो क्या आएगा f2, तो 2 हमने रखा, कितना आ गया देखो यहाँ पे x² - x यानी 2 का स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर -2 यानी कितना आ गया 4 - 2 यानी कितना आया 2। अब हमने निकाला g2 निकालो, तो कितना था तुम्हारा g x का मान 2 मापांक में x - 1/2, तो क्या आएगा तुम्हारा 2 मापांक के अंदर 2 - 1/2 और -1, सॉल्व करो इसको, तो यहाँ 2 ऐसे कितना आएगा 2 कितना आ गया यहाँ पे 4 - 1 और मापांक -1, 2 इंटू कितना 4 में गया 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3 - 1 यानी 2। देख पा रहे हैं g2 का मान क्या आ गया बराबर, इस हिसाब से क्या है लिखोगे, अतः कैसे है f और g कैसे हैं समान है, क्या लिखोगे कि अतः f तथा g समान है। ठीक, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है 6, यदि समुच्चय A में अवयव है 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1, 2 तथा 1, 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या बतानी है। ठीक, तो समुच्चय A तुम्हारा क्या दिया गया है, अवयव है 1 2 और 3। ठीक, इसमें क्या है स्वतुल्य, स्वतुल्य करना है सममित करना है, लेकिन संक्रामक नहीं करना है, तो क्या होगा रिलेशन बन लिख रहे हैं हम, क्या होगा कि 1, 1 यानी 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होगा और 3 का 3 से होगा। ठीक, क्या लेना है हमें 1, 2 लेना है और हमें 1, 3 लेना है। ठीक, 1, 2 1, 3 हमें सममिति करना है तो इनका उल्टा भी लेना पड़ेगा, यानी क्या आएगा 2, 1 लेना पड़ेगा और हमें 3, 1 भी लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा स्वतुल्य हो गया और क्या सममित हो गया, लेकिन क्या संक्रामक हमें नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे संक्रामक चेक करो, अच्छा तो 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 1 से है, हाँ ये तो संक्रामक बन रहा है। अच्छा यहाँ चेक करो 3 का 1 से, 1 का 2 से, 3 का 2 से नहीं है, इसलिए क्या ये संक्रामक नहीं है, तो ये संबंध कौन सा हो गया, ये यही अकेला एक संबंध बनेगा जो क्या होगा स्वतुल्य होगा, सममित होगा, परंतु संक्रामक नहीं होगा। तो आंसर कौन सा है ए यानी कि 1। ठीक, इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए समुच्चय 1 2 3, ये कोई समुच्चय ए है जिसमें अवयव क्या है 1 2 3 हो तो अवयव 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है। ठीक, तो तुल्यता संबंध यानी कि स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और क्या हो संक्रामक भी हो। ठीक, तो ए समुच्चय क्या है 1 2 और 3। ठीक, क्या लेना है, दिया हमने रिलेशन नंबर 1। ठीक, तो स्वतुल्य करना यानी क्या आएगा 1, 1 2, 2
3,3। क्या लेना हमें? 1,2 लेना है। अगर 1,2 लिया तो इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा, यानी कि 2,1, क्योंकि सम्मित करना है। तो ये बन गया संबंध नंबर 1। देखो ये सौतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक। सम्मित देखो 1,2, 2 का 1 से, 1 का 2 से है, 2 का 1 से, यानी 1,1 है। ये क्या हो गया? सौतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया तथा संक्रामक भी हो गया। दूसरा रिलेशन तुम्हारा क्या बनेगा? ये पूरा किरमित समुच्चय बनेगा तुम्हारा। क्या देखो, 1 का 1 से, 2 का 2 से हो जाएगा और 3 का 3 से। ठीक, 1,2 लेना है, 2,1 भी लेना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद तुम्हारा 1 का 2 से हो गया, 2 का 1 से। अब क्या देखो, 1 का 1 से, 1 का 2 से क्या बचा? 1 का 3 से। ठीक, 2 का देखो, 2 का 1 से हो गया, 2 का 2 से क्या बचा तुम्हारे पास? 2 का 3 से। ठीक, 3 का 3 से है और 3 का क्या करना पड़ेगा यहाँ से? 3 का 1 से और 3 का 2 से। ये तुम्हारा क्या हो गया? सबसे छोटा समुच्चय बनेगा किरमित वाला। ये कौन सा बनेगा? सबसे बड़ा। तो देखो कितने आगे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी ये 2 संबंध बनेंगे जो क्या होंगे? सौतुल्य भी होंगे, सम्मित भी होंगे और संक्रामक भी होंगे। तो इसलिए क्या है? तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 2। क्या हुआ आंसर? 2। आशा करते हैं ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। ये आपकी विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण चैप्टर नंबर 1 के समाप्त हुए।